अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई डेवलपमेंट शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब एक तब्दीली हमें नजर आ रही है। तवील अरसे से हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो एलिवेशन का सिलसिला है वो रुक सा गया था, और नजर यही आ रहा था कि जो इनर पॉलिटिक्स है जजेस के दरमियान, जो एक आप कह सकते हैं कशीदगी है, जो तनाव है, वो एक बड़ी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी ना हो सकी। और आज भी जो तादाद 17 होनी चाहिए वो 16 पर आकर रुक गई है। और इसकी एक बुनियादी वजह हमें समझ में यही आती है कि जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जजेस हैं, उनके दरमियान आपसी इख्तिलाफात हैं। और अब जस्टिस मुसरत हलाली, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जो हाल ही में एलिवेशन हुई है, गुज़िश्ता रोज उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हुई है। हमने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो में तमाम तर तफसीलात बताई थी उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्या कुछ हुआ था। और अब उस ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद से बहुत से लोग ये अंदाजे लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा आने वाले रोज के अंदर जो तकसीम 7 और 8 की थी, अब वो 8 और 8 से बराबर हो जाएगी। सूरत हाल क्या होगी उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि नोटिफाइड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी होने पर 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ ले लेंगे। मुख्तसर उनका दौरानिया होगा, तकरीबन 1 साल के करीब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। और उस 1 साल के अंदर उन्होंने तैयारी अपनी मुकम्मल तकरीबन कर ली है कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं। उस हवाले से उन्होंने कुछ नई उनके हवाले से डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो सहाफ़ियों की मुलाकात है वो आज भी मौजूए बहस बनी हुई है, और आज भी लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज मुख्तलिफ अखबारात में उस हवाले से मजीद खबरें जो हैं वो शाया हुई हैं, टीवी चैनल्स पर उसी हवाले से बार बार गुफ्तगू हो रही है, और एक कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है अनफॉर्चुनेटली। और उसमें हम भी टू सम एक्सटेंट जिम्मेदार हैं, और हम उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, और हम डिनाई भी कर रहे हैं बहुत सी ऐसी बातों को जो हो रही हैं और मंसूब की जा रही हैं उस मीटिंग से। लेकिन उसमें जो हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनकी निशानदेही या उनकी आप कह सकते हैं कि तरदीद करना काफ़ी हद तक ज़रूरी हो चुका है। और सिर्फ जो आप कह सकते हैं गुमान इस तरह का पैदा किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि जजेस को मलाइन करने की एक साजिश है, और उस साजिश में उस मुलाकात को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी उसको अब ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात जाहिर किया जा रहा है। और उसके बाद मुख्तलिफ मजीद इसमें डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। शुरू करते हैं जस्टिस मुसरत हलाली की जो अपॉइंटमेंट है। इसके बाद ऑब्वियसली जो नजर आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस मुसरत हलाली जो हाल ही में चीफ जस्टिस बनी थी पेशावर हाई कोर्ट की, 2 माह तक गालिबन वो चीफ जस्टिस रही, कुछ अरसा वो एक्टिंग चीफ जस्टिस रही, और उसके बाद जुडिशल कमीशन है उसने उनकी मंजूरी दे दी और वो चीफ जस्टिस बन गई। चीफ जस्टिस बनते अभी उनका कुछ ही अरसा गुजरा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक खत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान बशमूल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिखा, और उस खत में उन्होंने जस्टिस मुसरत हलाली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस अहमद अली शेख चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, इन दोनों के नाम तजवीज़ किए कि इन दोनों के नामों पर गौर होना चाहिए और इनको अपॉइंट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सीनियरिटी का जो असूल है उसको वजह रखते हुए या उसको ज़हन में रखते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन 2 सीनियर जजेस का नाम प्रपोज किया था। गो के ये काम चीफ जस्टिस का होता है, किसका नाम ज़ेर गौर आएगा उसके ऊपर चीफ जस्टिस ही नॉमिनेट करते हैं। ताहम जस्टिस काजी फायज ईसा की इस खत को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तमाम तर इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उनको बालाए ताक रखते हुए उन्होंने ये प्रोपोजिशन जो है टू सम एक्सटेंट इसको कबूल किया। जहां तक बात है जस्टिस मुसरत हलाली की, उन्होंने जस्टिस मुसरत हलाली का नाम प्रपोज कर दिया बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन के सामने, और जुडिशल कमीशन ने उनकी मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। उसके दरमियान भी कुछ पॉलिटिक्स चली, हम कई बातें आपको बता चुके हैं। बहरहाल फाइनली यही हुआ कि जुडिशल कमीशन ने मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा, पार्लिमानी कमेटी ने भी मंजूरी दी, और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और गुज़िश्ता रोज उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब
یہ تمام تر جو آپ کو تمہید باندھنے کی ہم نے ایک جسارت کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی جانب سے جو نامینیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور سگنیفیکنٹ ہے. آبویسلی تاثر یہی ہے، اور جسٹس مسرت ہلالی کے جو خیالات ہیں اور ان کا جو ایک بطور جج ایک کنڈکٹ ہے، اس سے نظر یہی آ رہا ہے، جو ان کی سوچ ہے اس سے ہم یہی اندازہ لگا پا رہے ہیں کہ ان کا رجحان جو ہے وہ ان 7 ججز کی طرف ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور دیگر شامل ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ریلکٹنٹلی جو ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے اور تاخیر سے کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. بہرحال چیف جسٹس تو ریٹائر ہو رہے ہیں، آبویسلی جو بیکج ہوگا جسٹس مسرت ہلالی کا اگر کچھ ہوا تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اٹھانا پڑے گا، اور اس بات کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کو پہلے ہی بتا بھی دیا ہے کہ وہ مکمل ذمہ داری لیں گے اور فیس ان کو ہی کرنا ہوگا. اور اب بظاہر نظر یہی آ رہا ہے جو تقسیم ہے وہ برابر ہو گئی ہے 8 اور 8، مگر کچھ اندرونی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو کچھ ایسے لوگوں کی حمایت حاصل ہے جو دے میں سرپرائز قاضی فائز عیسیٰ، یہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے. بہرحال اس کے بعد دوسری خبر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہمارے جو بڑے ہی ریلائبل سورسز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حال ہی میں اپنے کچھ دوستوں سے ملاقات کی ہے، اور ان ملاقاتوں میں ایک نہیں بلکہ متعدد ملاقاتیں کی ہیں. اور اول تو وہ بتا چکے ہیں کہ ان کا پلان کیا ہے، what he actually want to do after becoming the چیف جسٹس آف پاکستان. انہوں نے کئی خطوط بھی اس ضمن میں لکھے ہیں مختلف اہم شخصیات کو، اور ان خطوط میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر کچھ اصلاحات لے کر آنا چاہتے ہیں، عدالتی نظام میں کچھ اصلاحات وہ لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ ماضی میں بھی یہ باتیں کر چکے ہیں، اور سپریم کورٹ نے جو حال ہی میں پارلیمان کی جانب سے کی گئی قانون سازی کو روک دیا ہے یا اس پر عمل درآمد کو روکا ہے عبوری حکم کے ذریعے، اس کے بھی خلاف ان کا جو موقف ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اب نظر یہی آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو کہتے ہیں نا کہ اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لی ہے، انہوں نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں. وہ آج بھی مشورے لے رہے ہیں اپنے دوستوں سے. کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا آپ لوگ میری معاونت کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں اس طویل عرصے کے دوران. اب دیکھتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کچھ کریں گے. کچھ جو سینئر صحافی ہیں جو طویل عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، اور جو اوورال کئی لوگ جو ملکی سیاست پر اور عدالتی نظام پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس افتخار محمد چودھری 2.0 ثابت ہوں گے، یعنی کافی پرو ایکٹیولی وہ اپنا جو عدالتی سسٹم ہوگا اس کو لے کر چلیں گے. بہرحال اس بات سے ہم بھی کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں، اور جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس گزشتہ چند عرصے کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کو لے کر، پارلیمان کو لے کر، یا ایون ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو وہ جس طرح اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، ججز کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ لگانا کہ ان کا دور کافی ایکٹیو ہوگا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. تاہم یہ بات بھی ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے کہ ان کے دور میں کچھ جوڈیشل اصلاحات ضرور ہوں گی، اور جس بات کا وہ ماضی میں اعادہ کر چکے ہیں اس کو کرنے کی کوشش وہ ضرور کریں گے. مگر اس دوران نظر یہی آتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کچھ ایسے اقدامات کریں گے جس سے پھر ہم بیٹھ کر ان پر تنقید بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو ان کی ایک ڈومینیٹنگ سی پرسنالٹی ہے، اتھارٹیٹیو ٹون ہے، اور کسی کے مشورے پر وہ نہیں چلتے بلکہ کرتے وہ وہی ہیں جو ان کو ٹھیک لگتا ہے. اور جب انسان اس طرح کام کرے یا اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو ادا کرے تو اس میں کافی چیزیں، کافی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. یہ فلاز ہم نے جسٹس میاں ثاقب نثار کے اندر بھی دیکھے، اور جسٹس افتخار محمد چودھری کی مثال تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو دور ہوگا وہ آبویسلی خبروں سے بھرپور ہوگا، اور ہمارے لیے بھی وہ دور کافی زیادہ ٹف ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتے ایز کمپیئر ٹو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جن کے اوپر حال ہی میں آپ دیکھ لیں جس حد تک تنقید اور بہتان تراشی ہوئی ہے، اور پرسنل لیول کی جو باتیں ان کے خلاف کی گئی ہیں، اور جو باتیں انہوں نے نہیں کی ان کو بھی ان سے منسوخ کر دیا گیا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے خاموشی کو ہی
बेहतर समझा और उन्होंने जो आज़ादी इजहार राय है उस पर कदगन लगाने का जो एक हो सकता था, उनके पास एक इख्तियार था, या उसके खिलाफ कोई ऑर्डर जारी करने का उनके पास इख्तियार था, उन्होंने ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाया, जिस पे हम उनकी तारीफ भी करते हैं। अब जो तीसरी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इसको इन अ सेंस कहेंगे कि एक मुलाकात हुई और ये कोई गैर मामूली मुलाकात नहीं थी, और बहुत से लोग हमसे ये कह रहे हैं। मैंने इसके ऊपर मुतअद्दिद वीडियोज़ में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, खैर एक या दो इंटरव्यूज़ में मैं गया हूँ, वो भी मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त हैं, जैसे कि ईसा नकवी साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको करना होंगी, इसलिए मैं उनके साथ भी बैठा और मैंने वो चीज़ें उनके सामने रखी, नाज़रीन के सामने रखी, क्लैरिफाई किया। और इसी तरह कामरान खान साहब हैं, उनके पास मैं गया, उन्होंने भी ही वॉज़ वेरी काइंड कि उन्होंने जो मीटिंग के दौरान गुफ्तगू हुई है उसको मुझसे नहीं पूछा उसके बारे में, बल्कि जो उसके बाद बातें लीक हुई हैं उस पर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी क्लैरिफिकेशन उस पर ज़रूर दें। इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने मुझे दावत दी, मैं आपको उनके नाम भी बता सकता हूँ, मगर ये इतना आप समझ लें कि इतना ज़रूरी नहीं है। टीवी चैनल्स की जानिब से बुलाया जाना ऑब्वियसली बहुत से लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है, और जो प्राइम टाइम के शोज़ होते हैं उनमें जाना किसी भी सहाफ़ी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मगर जब चीज़ ऐसी हो जैसा कि हमने एक मुलाकात की है और वो टोटली ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, मैं बार बार इस बात पे इसरार कर रहा हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, क्योंकि हमारे बहुत से नामवर जय्यद सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि वो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात नहीं थी। वजह यह कि हमारे एक पार्टिसिपेंट के मुंह से ये बात निकल गई कि वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी। वो मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये मीटिंग्स जो होती हैं इस तरह के हायर अप से अगर कभी हो तो वो ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस कभी भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया से बात नहीं करता, ना ही आर्मी चीफ करता है और ना ही दीगर सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको इजाज़त होती है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया को एड्रेस करने की इजाज़त देता है इस तरह पब्लिकली। तो ये जो मीटिंग्स होती हैं, गो कि कोई इनको ना आपको ना भी कहे कि ये ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग है, या आप ना कहें दूसरे पार्टिसिपेंट से, तो ये पहले से हमें मालूम होता है कि मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड है, और वो सिर्फ हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर आवर ओन कंजम्पशन ये मुलाकात हम करते हैं, ताकि हमें कुछ बैकग्राउंड समझ आ जाए कि असल में पस पर्दा क्या चल रहा है और मूड क्या है जजेस का। और ये सिर्फ एक साइड के जजेस से मुलाकात नहीं होती, तमाम मकतबा फ़िक्र से मुलाकात होती है, और सिर्फ हमारी ही नहीं हुई, हमारी बदकिस्मती कि वो मुलाकात सबके सामने आ गई। बहुत से हमारे नामवर सहाफ़ी मुलाकातें करते हैं, एक का तो कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने खुद बता दिया, जब वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे उनसे, कुछ सवालात कर रहे थे और उनको तंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी उनका लिहाज नहीं रखा और तकरीबन 15 से 20 लोगों के दरमियान उनको ये कह दिया कि आप भी मुझसे मुलाकात करते रहे हैं, आप भी मुझसे पर्सनल मैटर्स शेयर करते रहे हैं। जिसके बाद बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा हो गया और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस तरह के पर्सनल नोयत के सवालात करने की जसारत नहीं की, क्योंकि बहुत सौ को मालूम था कि वो भी मिल चुके हैं। हमने तो फिर एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मुलाकात की, लोग जो हैं वो अपने पर्सनल इश्यूज चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस करते रहे हैं, अपने मसाइल हल करवाते रहे हैं, और ऑब्वियसली फिर एक जर्नलिस्ट में और एक कारोबारी सहाफ़ी में फ़र्क होता है। हमारा मकसद किसी को अटैक करना किसी पर नहीं है, बहरहाल ये बताना ज़रूर है कि जो बातें लीक हुई हैं वो अफसोसनाक हैं, और मंसूब भी की जा रही हैं हमसे कई बातें, और हमसे भी उगलवाने की कोशिश की जा रही है। मुतअद्दिद सीनियर जर्नलिस्ट दावत दे रहे हैं कि आप हम उनके प्रोग्राम में जाएं, कम अज़ कम मैं अपने दीगर दो पार्टिसिपेंट्स का जिम्मेदार तो नहीं हूँ, वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, वो जा रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और उनकी अपनी ओपिनियन है क्यों वो जा रहे हैं, वहाँ पर बात कर रहे हैं। मगर मुझे ये लगता है कि उनके वहाँ जाने से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका केस मज़ीद कमज़ोर होता है, और कई ऐसी बातें ऑब्वियसली मुलाकात में कई बातें होती हैं, और जब सवाल उनसे मुतालिक आपसे पूछा जाए तो आप ऑन कैमरा झूठ नहीं बोल सकते, और सच बोलने की आपके पास आप उस पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि आपका जो एक सच है उससे एक नई कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। तो आपको इन मुलाकातों से या इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने से आपको गुरेज ही करना होता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, शायद आप लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक ना करते हो। बहरहाल ये आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना थी, कुछ डिस्कस करना थी। अब आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अब बेंचेस बने हैं
ان کی تعداد 2 سے بڑھا دی گئی ہے۔ 3 سے 4 بینچز آئندہ ہفتے مختلف نوعیت کے جو مقدمات ہیں ان پر سماعت کریں گے، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ 1-2 روز میں کچھ مزید فیصلے بھی آنے جا رہے ہیں اور نئے مقدمات بھی سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اس حالیہ کنٹروورسی کے بعد کیسے اپنا جو کنڈکٹ ہے اس کو دکھاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔